धमाका। धमाका। तुम लोग यहीं रुको, मैं बस अभी आया। अरे पर जा कहाँ रहे हो? वो भी मुझे स्पार्कल बर्फ के गोले वाले के पास छोड़ के। मैं जल्दी लौटूंगा, बस इंतजार करो। तो जहां एक और भानु झोपड़ी से निकलकर कहीं जा रहा था, वहीं दूसरी ओर तमन्ना ये सब देख रही थी। और अब उसके मन में भी वही ख्याल आया जो भूरी के मन में था कि ये भानु आखिर जा कहां रहा है। अरे ये भानु अचानक झोपड़ी से बाहर क्यों आ गया? कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया? नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर क्या ये शिकार करने जा रहा है? हाँ, क्या करूं? भूरी और मनु पर निगरानी रखने के लिए रुकूं या भानु का पीछा करूं? हाँ, उसी का पीछा करती हूँ। लेट्स सी ये कहाँ जाता है। अरे ये तो झाड़ियों की तरफ जा रहा है, पर उधर क्या है? क्या इसने उधर किसी को छुपा कर रखा है? पीछा करती हूँ इसका। कहाँ गया ये? हाँ, वो रहा। अरे ये भानु कहाँ गया? ये अभी तो मेरे सामने था और अचानक मानो गायब हो गया। पर कैसे? मैंने तो अपनी नजर भी नहीं हटाई थी। इट्स लाइक वो वैनिश हो गया। पर वो गया तो गया कहाँ? हाय तमन्ना। आज जैसे ही रात हुई, तमन्ना बिना वक्त गंवाए फादर को उन्हीं के रूम में छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए निकल पड़ी। अपनी प्यास बुझाने के बाद वो भानु और भूरी को ढूंढ रही थी ताकि वो अपना रुद्र से किया हुआ वादा निभा सके। ढूंढते ढूंढते उसे वो लोग सराय के पीछे वाली झोपड़ी में ही मिले। पर अभी तमन्ना उन पर नजर रख ही रही थी कि तभी भानु को इस बात का एहसास हो गया और वो झोपड़ी से बाहर निकल आया। तमन्ना ने उसे बाहर आते भी देख लिया, पर तभी वो अचानक गायब हो गया और फिर अचानक तमन्ना के पीछे आकर उसने उसे चौंका दिया। अरे ये भानु कहाँ गया? ये अभी तो मेरे सामने था और अचानक मानो गायब हो गया। पर कैसे? मैंने तो अपनी नजर भी नहीं हटाई थी। इट्स लाइक वो वैनिश हो गया। पर वो गया तो गया कहाँ? हाय तमन्ना। तमन्ना दीदी, तुम तो फिर से डर गई। बिल्कुल उस रात की तरह, याद है ना? हाँ तो मैं डरूंगी नहीं। ऐसे पीछे से आके कौन डराता है भला? और ये तुम कौन सी रात की बात कर रहे हो? उसी रात जिस दिन आप मुझे डराने आई थी तमन्ना दीदी। ओह अच्छा, उस रात की बात कर रहे हो तुम? हाँ, और क्या? वैसे आपको क्या लगा मैं किस रात की बात कर रहा हूँ? वो मुझे भी वही लगा था। कमाल है ना, हमारी सोच कितनी मिलती है। हाँ बिल्कुल। तो आप यहाँ क्या कर रही थी? कौन, मैं? हाँ आप। क्या आप किसी से मिलने आई थी या किसी को ढूंढने या फिर किसी पर नजर रखने? अरे नहीं, मैं तो मेरा मतलब मैं तो रुद्रा को ढूंढने यहाँ आ गई थी। मैं एक्चुअली सराय पर भी गई थी, पर मुझे वो वहाँ मिला नहीं। पता नहीं कहाँ चला गया है। तुमने देखा क्या उसे? नहीं दीदी, हम लोग तो खुद रुद्रा को कल रात से ढूंढ रहे हैं, पर जाने वो कहाँ छुप के बैठा है। रुद्रा को ढूंढ रही हो? पर क्यों? मेरा मतलब क्या तुम्हें कोई काम है उससे?
आप रुद्रा को क्यों ढूंढ रही हो? क्या आपको भी कोई काम है उससे? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। रुद्रा तो मेरा दोस्त है ना, तो इसलिए बस मिलने के लिए, और कुछ नहीं। तो बस रुद्रा हमारा भी तो दोस्त ही है ना, हम लोग भी उससे मिलने के लिए ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा, और ये अभी तुम कहीं जा रहे थे? हाँ, जा रहा था ना, मुझे झाड़ियों से कुछ आवाज आई थी। मुझे लगा कहीं कोई भेड़िया तो नहीं है, इसलिए मैं देखने चला आया कि अगर कोई भेड़िया हुआ तो उसे नोच खाऊंगा। भेड़िया? वाह! और उसे देखने तुम अकेले चले आए? तुम्हें डर नहीं लगता? हम शिकारियों को कहाँ लगता है किसी से डर, सही कहा ना तमन्ना दीदी? हाँ बिल्कुल। तो फिर भेड़िया मिला? नहीं, भेड़िया तो नहीं मिला, पर आप मिल गई। हाँ वो तो है। तो क्या आप यहीं खड़े रहकर रुद्रा का इंतजार करेंगी? हाँ हाँ, वो रुद्रा है ना, उसे तुम लोगों से बहुत ज्यादा लगाव है। सो अगर वो कभी आया तो यहीं आएगा, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहीं खड़े रहकर उसका इंतजार करूंगी। तमन्ना दीदी, अगर रुद्रा हमें ही ढूंढता हुआ आएगा तो वो तो सीधा झोपड़ी में ही आएगा ना, नहीं? हाँ वो तो है। तो एक काम करो, मेरे साथ झोपड़ी में चलो, साथ में बैठकर इंतजार करते हैं अपने दोस्त रुद्रा का। अरे नहीं नहीं, मैं वहाँ क्या करूँगी? तुम लोग मजे करो ना। अरे ऐसे कैसे? जब पहली बार आई थी तो बिना पूछे ही आ गई थी, और अब अंदर आने से मना कर रही हो आप? क्या बात है तमन्ना दीदी, कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं जो हमें ना पता हो? अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो भानु। देखो, उस दिन तो मैं इसलिए आ गई थी क्योंकि तुम झोपड़ी में अकेले थे, पर अब देखो ना, शायद झोपड़ी में भूरी भी होगी। एंड सॉरी, हाँ मुझे भूरी कुछ खास पसंद नहीं है, इसलिए मैं अंदर नहीं जाना चाह रही हूँ। अरे भूरी को तो मैं संभाल लूंगा, आप आओ तो सही, बड़ा मजा आएगा। अरे चलो चलो। भूरी, मनु, देखो हमसे मिलने कौन आया है। कौन आया है? हाँ, कौन आया है? कहीं खोलने वाला तो नहीं आ गया? ए, तू चुप कर मन्नू, बता ना भानु, कौन आया है? अरे हमारी फेवरेट तमन्ना दीदी। हेलो, कैसे हो आप लोग? भानु, ये यहाँ क्या कर रही है? क्यों लाया है ऐसे यहाँ पर तू? शांत भूरी, ऐसे जोश में होश मत खो अपना, ये हमारे मेहमान हैं, इनकी इज्जत करो। पर भानु। भूरी। समझ गई। आइए तमन्ना दीदी, आपका स्वागत है। थैंक यू भूरी। पर भानु, मैंने इसे नहीं पहचाना, ये कौन है? क्या ये भी तुम्हारा दोस्त है? हाँ हाँ, ये मेरा साथी है मनु। अरे मनु, अपने बारे में कुछ बताना तमन्ना दीदी को। हाँ, तो हम मनु हैं, बाकी कभी गोला खेला है तो जिंदगी की बाकी बात भी करेंगे। It's so funny। ठीक है मनु, मैं तुम्हारे साथ गोला खाते खाते जिंदगी की बातें जरूर करूंगी। वैसे भानु, तुम लोग यहाँ ऐसे इकट्ठे होकर क्या कर रहे थे? कुछ खेल रहे थे क्या? अरे नहीं नहीं, खेल शुरू हुआ कहाँ है अभी, बोले भानु। खेल? कैसा खेल? अरे मनु का मतलब है कि हम कहानियां सुनाने वाला एक खेल खेलने वाले थे, डरावनी कहानी। डरावनी कहानी? अरे वाह, तो चलो ना सब मिलकर खेलते हैं। मनु, तुम ही कोई डरावनी दास्तान सुना दो ना। डरावनी दास्तां? हाँ हाँ, एकदम सुनाते हैं ना। अभी कल ही तो हुई थी, पता है, पूरा पुलिस स्टेशन एकदम से तबाह हुआ। अरे मनु, पगले, तमन्ना दीदी इसी शहर में रहती हैं, उन्होंने भी उस पुलिस स्टेशन वाली खबर जरूर सुनी होगी, पर वो डरावना थोड़ी था, बस बुरा वक्त था उन बेचारों का। क्यों तमन्ना दीदी, सही कहा ना? हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, बेचारे बेवजह मारे गए। वैसे भूरी, तुम क्यों नहीं सुना देती हो डरावनी कहानी जैसा कुछ?
तो तुझे अब डरावनी कहानी सुननी है? भूरी, मेरा मतलब आपको मुझसे डरावनी कहानी सुननी है? वो इन दोनों को तू तू बुलाते बुलाते जुबान अब इज्जत से बात करना भूल ही गए। अरे तुम उसकी चिंता मत करो भूरी, तुम तो बस कहानी सुनाओ। तो सुनो, एक बार 3 दोस्त एक घर में खेल रहे थे। वो खुद में मगन थे, उन्हें किसी की कोई जरूरत नहीं थी। और फिर एक